आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरडैंग। 13 तारीख से नवरात्राज शुरू हो रहे हैं और 14 तारीख से रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन हमारी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो आम आदमी की समझ से परे होते हैं। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है कि नवरात्राज के दौरान जितने भी स्लाटर हाउसेज हैं वो बंद रहेंगे, चाहे वो हलाल हैं चाहे वो झटका वालाज हैं। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन मिस्टर शेख जहूर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। और किस तरह से देखते हैं ये जो ऑर्डर जो निकला है, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया आपका जी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बातें हैं। ये जो ऑर्डर है मैंने भी पढ़ा है, और आप ऑर्डर को देखिए कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जैसे कोई समय से बाहर है। आप एक आदमी की समझ से बाहर है। 13 को नवराते शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हम भी उनका वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना ज़्यादा हम रमज़ान में होते हैं, जिस तरह हमारे रमज़ान का वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि दोनों ही, एक 13 को शुरू हो रहा है, एक 14 को शुरू हो रहे हैं। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि जी कि आप ये शट बंद कर दीजिए, चीज़ें ये खाना बंद कर दीजिए। ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई कि भाई आप लोगों को ये कहना जा रहा है। मतलब कि इसका एक छोटी सी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि एक चिंगारी जो है वो दी जा रही है कि अब जम्मू के जो मुस्लिम एरिया लोग हैं, देखिए इसमें तो रमज़ान में मोस्टली हमारा जो खाना पीना है वो गोश्त के साथ और उसके साथ ही पूरा होता है। लेकिन ये एक चिंगारी दी जा रही है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो डिक्टेट कर रहे हैं आप उस टर्म पे आप चलें। जी। यानी कि म्यूनसिपलिटी की ये डिक्टेटरशिप है आ गई कि हमने आपको बता दिया कि आप जो 13 दिन है कि वो गोश्त नहीं खाइए। हमने कभी ये नहीं कहा, कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी के रिलीजियस में इंटरफेरेंस करके ये नहीं कहा कि हमारा ये दिन आता है तो ये चीज़ें बंद कर बंद दीजिए। करिए, बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी खाने पीने की और उसके रहने का एक स्टाइल है। हम अपने स्टाइल में अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अगर रमज़ान में अगर ये बंद कर रहे हैं, ये वैसे कोई होता कौन है किसी को ये डिक्टेट कराने वाला कि ये चीज़ें बंद कर रहेंगी, ये खुली रहेंगी? भाई आप कौन हो? अगर एक म्यूनसिपलिटी है, आपका काम अपना कीजिए। आप ये कहते हैं जी कि ये बंद कर दो। अगर आपने गोश्त को बंद करना है तो सारे हिंदुस्तान में करवा के बताइए फिर। बिल्कुल। सिर्फ पर्टिकुलर आप जम्मू में आग लगाना चाहते हैं, आपका काम है कि आग लग जाए किसी तरह और यहाँ पे जो है वो भाईचारे को जो है वो नुकसान पहुँचे। असली मकसद इसके पीछे ये है। असली मकसद ये नहीं है कि ये कोई नवरात्रे जो है उनमें क्या कभी आज तक पूरी, आप पीछे से चलें कि कभी यहाँ पे नवरात्रों के दौरान किसी ने अपने किसी हिंदू भाई के जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश की? कभी नहीं ऐसा होता। हम नवरात्रों में मोस्टली मुसलमान ये कहते हैं कि अवॉइड कर दो यार, जितना अवॉइड हो सकता है। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप उसको बंद ही कर दो। अगर मैं घर में, जैसे मैं रोज़े में होता हूँ, मेरे सामने मेरे जो हिंदू भाई होते हैं वो खाना नहीं खाते या चाय नहीं पीते हैं, बहुत आम है, ये एहतराम करते आम हैं, होता है, बिल्कुल। एहतराम करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह हम भी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि रोज़े में जी अब आप रोज़े में आप होटल ही बंद कर दो पूरा महीना एक। हम भी तो ये डिमांड कर सकते हैं जी, क्योंकि हमारा रमज़ान है, आप पूरा शहर को जो है बंद कर दीजिए। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता ना। तो जिस तरह से हमारे रमज़ान में हम पूरे शहर को बंद नहीं कर सकते, इसी तरह से ये लोग भी अपने किसी भी त्यौहार में हमें बंद नहीं कर सकते। तो ये क्लियरली कट जो है एक साजिश की जा रही है जम्मू में भाईचारे को तबाह करने की। और हम इस ऑर्डर को मानने वाले नहीं हैं। ये जो मर्जी कर लें, अगर इन्होंने ज़्यादा फोर्स किया, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है वो गवर्नमेंट की होगी। क्योंकि डिविजनल कमिश्नर साहब की मीटिंग में हम थे, मैंने ये क्वेश्चन कहा जी कि ऐसा हमने सुनने में आया है। उन्होंने कहा जी कोई कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ जो है अवेलेबल रहेगी। ये मिनट्स में है उनकी। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले डीसी साहब की मीटिंग में था, डीसी साहब किसी मजबूरी की वजह से मीटिंग में नहीं आए, लेकिन एडिशनल डीसी साहब ने वहाँ पे इंश्योर किया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जबकि म्यूनसिपलिटी के वहाँ वो एडिशनल कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा जी ऐसा कोई बात नहीं है, तो ना ऐसा कुछ होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की है, वो कहते हैं जी जाके डिविजनल कमिश्नर को सुनाइए या उसको सुनाइए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि वो मीटिंग्स में झूठ बोलते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं। सिर्फ हम लोगों को ये बताते हैं कि मीटिंग में कुछ और होता है और प्रैक्टिकली ग्राउंड में कुछ और होता है।
तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर यही बात अगर नवरात्रों के लिए अगर वो लागू होती है कि भाई आपका जो वो है मीट और स्लाटर्स बंद रह सकते हैं, तो हमारी डिमांड ये रहती है कि हम रमज़ान में होते हैं, एक महीने के लिए होते हैं, और एक महीने में सारे रेस्टोरेंट्स जितने भी जम्मू के हैं वो सारे बंद होने चाहिए। तो फिर इस तरह से डिमांड्स पे डिमांड्स आएंगी और ये माशरा चल नहीं पाएगा। तो ज़हूर साहब, ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है या इस तरह के ऑर्डर जो हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी निकल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डीसी कठुआ साहब से मेरी बात हुई है, वहाँ तो कोई आर्डर नहीं है। जी। वहाँ तो मुसलमानों की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। नहीं। तो जब वहाँ आर्डर नहीं है तो फिर जम्मू में क्या इतना तूफान आ गया कि जम्मू में इनको आर्डर करना पड़ा। जी। और दूसरी तरफ से देखिए इसमें क्या है, दोनों डिवीज़न लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंश्योर कर रही है 5-6 दिन पहले कि ऐसा कोई आर्डर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब आर्डर आता है तो आज वो कहते हैं जी हम क्या कर लें, अगर कोई आर्डर निकाल रहा है तो हम क्या करें। अरे अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी उसी वक्त यही लोग आ जाएंगे जनाब कि आप बचाइए, अब इसमें तो नहीं है। देखिए इसमें रिजेंटमेंट तो होगी, रिजेंटमेंट भी होगी, और इसमें लोग जो हैं वो बढ़ के भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम अपने हक के ऊपर डाका किसी को नहीं डालने देंगे। हम उतने ही सिटीजन्स हैं जितने दूसरे सिटीजन्स हैं। यहाँ पे हम कोई फॉरेनर्स नहीं है कि हम पाकिस्तान से उठ के नहीं आए हुए यहाँ लोग हैं कि हम में बैठे हुए, तो आप यहाँ रोंगियाज नहीं है आप जिसको आके तो आप ये कहेंगे जी कि आपके लिए ये चीज़ पानी बंद है और वो फला बंद है या वो बंद है। तो हम यहीं पे हैं, तो हम इसका मुकाबला करना भी जानते हैं। तो म्यूनसिपलिटी को बेहतर है कि वो इस आर्डर को वापस ले ले, अदरवाइज़ अगर हालात ख़राब होते हैं तो वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी। चलिए, शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए। मैं इसमें एक आपके चैनल के माध्यम से जी। तमाम जम्मू के लोगों को एक अपील करता हूँ, जी। जी। क्योंकि हम यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं जी। और भाईचारा बना हुआ है। हम एक दूसरे के रिलीजियस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जितनी रिस्पेक्ट जम्मू में है, हम कहीं कहीं बड़ी जगहों पे बैठते हैं और जम्मू की बात होती है और लोग कहते हैं कि वाकई जम्मू में भाईचारा है, लेकिन कुछ फोर्सेस अब ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि जम्मू के हालात ठीक नहीं होने चाहिए, जम्मू भी चलना चाहिए। जम्मू क्यों बच के रहा हुआ है? तो लेकिन जम्मू में क्योंकि लोगों के अभी दिलों में प्यार है, मोहब्बत है, तो लिहाजा लोग जो हैं वो अभी अमन चाहते हैं। लेकिन इस तरह के फ़ैसले जो किए गए हैं, ये अमन का ना कायम रहेगा और ना रह सकता है ऐसे फ़ैसलों की वजह से। मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डिवीज़न लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और साथ में खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि वो इसमें इंटरवेन करें बिफोर, इससे पहले कि ये चिंगारी जो है वो आग पकड़े, इसको यहीं पे दबा दे। अगर ये चिंगारी आग पकड़ गई तो फिर शायद जम्मू के हालात भी अपने कंट्रोल में ना रहे। चलिए, शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए। थे मेरे साथ शेख ज़हूर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के जो डिक्टेटरशिप वाले जो ऑर्डर्स हैं, इस तरह से जो है ये डिपार्टमेंट्स बाज आ जाएं, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को जो है एक ठेस पहुंचाने की जो एक कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में या पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं है जिस तरह का ऑर्डर जो है जम्मू में, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं हर एक की समझ से परे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लॉजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।